कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस प्रार्थना के माध्यम से हमें प्रभु की आशीष और कृपा मिलती है। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में हम भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे, उसका सर्वनाश ना हो उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। ये पवित्र आत्मा का युग है। सामर्थ्यवान ईश्वर का आत्मा, शक्तिशाली ईश्वर का आत्मा, करुणामय ईश्वर का आत्मा इस समय हमारे ऊपर उतर आए। हमें इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए तैयार करें। प्रभु के दिव्य रक्त के नाम पर प्रार्थना की जा रही है, एक शक्तिशाली प्रार्थना। प्रभु इस समय हम में से हर एक को तैयार करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी आंखें बंद रखें। आप जहां कहीं भी बैठे हों, अपने परिवार के साथ बैठे हों, अकेले बैठे हों, अपने समुदाय के साथ बैठे हों, अपने दल में बैठे हों, पूर्ण विश्वास के साथ बैठिए। इस समय प्रभु का आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है।
ईश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। प्रभु इस समय अपने अधिकार में कर रहे हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रार्थना के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है, तो इनके जीवन की एक एक बात को समझ रहा है, हृदय के एक एक भाव को इस समय देख रहा है। उनके बोलने से पहले ही उनके हृदय के भाव को तूने जान लिया है। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, आशीष के इन पलों के लिए। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पर लगाइए और इस प्रार्थना में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपने सारे दुखों और पीड़ाओं को इस समय प्रभु के सामने रखना। हम में से कुछ लोगों को बराबर रोते रहने की आदत है। ये बहुत ही गंदी आदत है। इसके बदले हमें प्रभु की स्तुति करना सीखने की आवश्यकता है। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हर बात के लिए, सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद के हृदय से, धन्यवादी हृदय से समय इस प्रार्थना में भाग लीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है, तेरी दासी सुन रही है। बोलिए प्रभु, बोलिए। प्रभु के पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ही पिता, धन्यवाद ही पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को और एक बार इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रार्थना में मैंने कहा, यह शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि हम प्रभु के दिव्य रक्त के नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं। उनके मूल्यवान रक्त के नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ भाग लीजिए, आपको प्रभु इस समय स्पर्श करेंगे। हर बार पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के दौरान एक छोटा सा प्रवचन भी सुनाया जाता है, ताकि हमारा हृदय और मन प्रभु के पवित्र वचन से उद्दीप्त हो जाए, प्रकाशित हो जाए, ताकि हम प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले किसी ने मुझे एक छोटा सा वीडियो प्रोग्राम भेजा, और प्रोग्राम इस प्रकार है। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कैंसर के विशेषज्ञ हैं, उनका नाम है मार्क, डॉक्टर मार्क। बहुत बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे, और वे अपने शहर से दूसरे शहर की ओर एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए, एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए जा रहे थे। हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। वहां पहुंचने से पहले ही हवाई जहाज में कोई गड़बड़ी आ गई, और इसलिए एक दूसरे हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर मार्क ने एक कार किराए पे ले लिया और उस शहर की ओर चल दिए। रास्ते में मार्ग भटक गए और गलत रास्ते पे जाने लगे। तब तक आंधी आई, वर्षा आई। सड़क के किनारे एक छोटा सा घर था, उसके सामने कार खड़ा कर दिया और उस घर के दरवाजे पे खटखटाए। एक नारी ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क अंदर गए। नारी ने कहा, जब तक बारिश हो रही है आप हमारे यहाँ रह जाइए। बैठने के लिए जगह दिए। उसके बाद उस नारी ने उनके लिए काली चाय बनाई और कहा कि आप पी लीजिए। उसके बाद नारी ने कहा कि मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। छोटा सा घर था,
जब डॉक्टर चाय पीते जा रहे थे, उनको दिखाई दे रहा था कि वो नारी एक खाट के बगल में घुटना टेक कर प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर समझ गए कि ये कुछ परेशानी में है। चाय पीने के बाद धीरे से उसके करीब गए, पूछा, नारी क्या समस्या है? तुम प्रार्थना कर रही हो, क्या ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा? नारी ने कहा, देखिए ये बिस्तर पर मेरा बच्चा पड़ा हुआ है, इसको एक अजीब कैंसर हो गया है। मैं कई डॉक्टरों के पास ले गई, कई अस्पताल ले गए, उन्होंने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक डॉक्टर हैं जो तुम्हारी मदद कर सकता है, उसका नाम है डॉक्टर मार्क। और उस डॉक्टर मार्क के पास पहुंचने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। इतना सुनने के बाद डॉक्टर मार्क फूट फूट कर रो पड़े। उनको प्रार्थना पर विश्वास हुआ और वो याद करने लगे कि कैसे ईश्वर ने जिस हवाई जहाज में मैं आ रहा था, उस हवाई जहाज को खराब कर दिया कि आधे रास्ते पे मुझे उतरना पड़ा। कैसे मैं कार लेकर रास्ता भटक गया और इस नारी के घर के सामने आके मुझे रुकना पड़ा। एक बहुत जबरदस्त घटना है। क्या ये सच्ची घटना है या कहानी है मैं नहीं जानता, लेकिन एक सत्य जानता हूं, इस तरह की हजारों घटनाएं आज संसार भर में घटित हो रही है। दुख और पीड़ा में लोग ईश्वर को पुकारते हैं और ईश्वर प्रबंध करता है। हमें तोबीत के ग्रंथ के अध्याय 3 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। तोबीत एक धर्मी व्यक्ति था, ईश्वर के आदेशों का पालन करता था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी आंखों में चिड़िया की गंदगी गिरी और वो अंधा हो गया। उसके अंधे होने पर घर को चलाने के लिए उसकी पत्नी को लोगों के घरों में कपड़ा सीने जाना पड़ा। एक दिन किसी ने एक तोहफे के रूप में उस नारी को एक बकरी का बच्चा दिया, उसको लेकर घर आई। तोबीत को उस बच्चे की आवाज सुनाई दी। तोबीत ने पूछा कि तुमको कहां से मिला ये बच्चा? कहीं चोरी करके तो नहीं ले आई हो? हम चोरी का माल नहीं खा सकते। उसकी पत्नी ने तोबीत को इतना फटकारा कि तोबीत के दिल को बहुत दुख लगा। तोबीत ने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू की आंसुओं से कि प्रभु मुझे यह दिन देखने को मिला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बताना नामक एक जगह पे एक आदमी था, उसका नाम था राघुएल। राघुएल की एक बेटी थी, प्रिय बेटी सारा। सारा का विवाह हुआ था 7 बार। हर बार जब वो अपने पति के साथ रमण करने के लिए रात को जाती थी, एक अवधूत आकर उसको मार डालता था। इस तरह 7 बार विवाह हुआ, 7 पति मर गए। एक दिन सारा की नौकरानी गुस्से में आई और सारा को इतना फटकारी, कहा कि 7 पति के हत्यारिन। ये सुनकर सारा का दिल भी बहुत बेधा गया। वो बहुत दुखी हो गई, छत पर जाकर प्रार्थना करने लगी। वचन में लिखा हुआ उसी अध्याय में बहुत सुंदर बात देखिएगा। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 16 और 17। प्रभु ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। प्रभु ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। स्वर्गदूत राफाएल उनके पास भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करे, वह तोबीत का मोतियाबिंद दूर करें और राघुएल की बेटी सारा का विवाह तोबीत के पुत्र तोबियास से कराएं। साथ ही अस्मा देव पिशाच को बंदी बना ले, क्योंकि सारा तोबिया की होने जा रही थी। इधर तोबीत घर लौटा और उधर राघुएल की पुत्री सारा छत से नीचे उतरी। दोनों ने प्रार्थना की और दोनों की प्रार्थनाएं ईश्वर के कान तक पहुंच गई और ईश्वर से उनको जवाब मिला।
जिस तरह उस गरीब नारी की प्रार्थना को ईश्वर ने सुना और डॉक्टर मार्क को वहां पे पहुंचाया उसकी मदद के लिए, उसी तरह प्रभु ईश्वर ने दोनों तोबित और सारा की प्रार्थनाओं को सुना और उनके लिए प्रबंध किया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। ये दरिद्र कौन है? जो असहाय है, जो दयनीय अवस्था में है, जो शोचनीय अवस्था में है। कोई भी कारण हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन दयनीय अवस्था में, शोचनीय अवस्था में, असहाय निस्सहाय, ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं प्रभु सुनते हैं। मेरे जीवन में कई घटनाएं इस तरह हुई हैं। 1995 की बात है, जब पहली बार हमने सत्संग के लिए एक छोटा सा शेड बनवाया, लकड़ी और बांस का शेड, ऊपर टीन लगा हुआ था। टीन लगाने के लिए, टीन खरीदने के लिए आश्रम के पास उस समय पैसा नहीं था। बगल में टीन बेचने वाला एक भाई है, उसके पास मैं गया, कहा कि रमेश हमें इतने टीन चाहिए, करीब 25,000 रुपये का टीन। उसने कहा ले जाइए ना आप। मैंने कहा 1 महीने के बाद दे दूंगा पैसा। टीन लगा, शेड बना, प्रार्थनाएं शुरू हुई। 1 महीना बीत गया, लेकिन वो 25,000 रुपया हम उसको वापस लौटा नहीं पाए। मेरे साथ रहने वाले फादर वहां से गुजरते थे, वो रोक कर पूछते थे कि पैसे का क्या हुआ। मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई कि प्रभु मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं, लेकिन ये क्या हो रहा है, हमें ऐसा सुनना पड़ रहा है। पहली बार सुन रहा था इस तरह। उन दिनों मैं क्राइस्ट नगर गया। क्राइस्ट नगर हमारी संस्था का मुख्य केंद्र है, मदर हाउस है, और वहां पर एक विदेशी फादर रहते थे। उम्र में मुझसे काफी बड़े थे, लेकिन हम लोग साथ में 4 साल काम किए थे। बहुत अच्छे फादर थे। मैं उनके कमरे में गया, बातचीत कर रहा था, इस विषय पर कुछ नहीं कहा था। बातचीत के बाद उठकर चले आने वाला था, उस फादर ने मुझे रोक दिया, कहा कि अनिल रुक जाओ। मैं रुक गया और वो गए अपने बेडरूम में और अपना अलमारा खोले और एक लिफाफा लेकर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मेरे एक मित्र ने कुछ पैसा दिया है, कहा कि कोई किसी भले इंसान को देना जो लोगों के लिए भलाई करता है, और आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये ले जाइए। मैं उसको लेके आया, कमरे में आकर उस लिफाफे को खोला, 25,000 रुपये। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने फादर से पैसा मांगा नहीं था, लेकिन मेरे अब्बा पिता जानता था कि मुझे उसकी आवश्यकता है। मैंने आश्रम के जो उस समय के जो स्टाफ थे, 2-3 लोग थे, उनसे कहा, वे लोग भी काफी भावुक थे। मैंने फादर से कहा जाइए। अगले दिन वो पैसा उस व्यक्ति को दिया गया। दरिद्र की पुकार सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। बाइबल में ईश्वर को पुकार सुनने वाला ईश्वर कहा गया है। कौन पुकारता है? जो पीड़ा में है, जो दर्द में है, जो फंसा हुआ है, वही पुकारता है। उसी को हम दरिद्र कहते हैं। तो प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, जब तुम असहाय होगे
हमें पढ़ने को मिलता है स्तोत्र 130 वाक्य 1 में, बहुत सुंदर वचन है, गहरे गर्त से मैं प्रभु तेरी दुहाई देता हूं। गहरे गर्त से यानी गहरे गड्ढे से प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं, मेरी सुन। गहरे गर्त से वो नारी निस्सहाय थी। अपने बच्चे के इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, डॉक्टर मार्क के पास पहुंचने के लिए उसके पास धन नहीं था, पैसा नहीं था। वह प्रभु को पुकार रही थी उस गहरे गर्त से, और प्रभु ने उसकी सुनी। लूकास के समाचार के अध्याय 18 के उस अंधे भिखारी के बारे में हम सभी जानते हैं। उसकी स्थिति क्या थी? वर्षों से अंधा था, सड़क के किनारे बैठा रहता था, भीख मांगता था, कोई कुछ डाल देता था, कोई कुछ लेता भी था उसमें से शायद। उस गहरे गर्त से उसने यीशु को पुकारा, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। जब हम भी उस गहरे गर्त में होंगे, दीन बनेंगे और प्रभु को पुकारेंगे, तो प्रभु हमारी सुनते हैं। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं अपने जीवन से, जो मुझे अनुभव हुआ है। 2005 की बात है। उस समय हमारे आश्रम में आने वाले कृष्ण भक्त इतने धनी नहीं थे जितना आज हैं, काफी गरीब थे। और इन दिनों हमें प्रेरणा मिली थी कि सबको कम से कम एक एक बाइबल वितरित करेंगे, नया विधान वितरित करेंगे। और कहां से नया विधान मिलेगा, और जनता के पास उतना पैसा भी नहीं है। ये सारी बातें मन में थी। और 2005 शायद जनवरी महीने में मैं चेन्नई गया हुआ था एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। छोटा सा कार्यक्रम था, करीब 50-60 लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। मैं भी उसमें भाग लेने गया हुआ था। चलाने वालों ने एक दिन मुझे मिस्सा बलिदान बोलने का मौका दिया, और मैंने मिस्सा बलिदान में छोटा सा प्रवचन भी सुनाया था। मिस्सा के बाद नाश्ते के लिए आकर मैं बैठ गया टेबल के पास। मेरे सामने एक दूसरे व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में सुना है, आपके बनारस के बारे में सुना है। मैंने सुना कि आपके बनारस में 2000 अप्रैल महीने में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, एक मरी हुई औरत जिंदा हो गई थी। मैं आपसे मिलना चाह रहा था। और वो व्यक्ति बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। जितने मसीहियों को मैंने देखा उनमें से सबसे धनी व्यक्ति वो थे, अरबपति थे। लेकिन प्रभु में बहुत रुचि लेते थे और प्रभु के कार्य में बहुत रुचि लेते थे। उन्होंने मुझसे सीधे पूछा, मैं आपको कुछ बाइबल वितरण में मदद करना चाहता हूं। आपके यहां बाइबल पहुंच जाएंगी रेलवे स्टेशन पे, आपको उसको वहां से निकालना है और उसको वितरित करना है। मैं कितनी बाइबलें भेजूं? मैंने कहा कि ज्यादा भेजेंगे तो रखने के लिए जगह नहीं है और वितरित भी तो करना है। तो मैंने कहा प्रति माह आप 3000 भेजते रहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 साल लगातार हर माह 3-3 हजार नए विधान आश्रम आते थे और उसको यहां से वितरित किया जाता था। लोगों को 5 रुपए में दिया जाता था। उत्तर भारत में इधर उधर हम लोग वितरित करते थे। 3 साल में उस समय उन्होंने करीब 37 लाख रुपए की बाइबलें भेजी। उस समय की बात कर रहा हूं, 2005 से 2008 तक। जब हम दरिद्रता में हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमें सुनते हैं। एक बहुत सुंदर वचन है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। स्तोत्र 10 उसके वाक्य 14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, किंतु तू कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। प्रभु तू कष्ट और दुख देखता है
प्रभु तू कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है, तू अनाथ की सहायता करता है। हमारी दीनता में, दुखित अवस्था में प्रभु हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप करने का मतलब क्या है? प्रभु आ जाते हैं हमारी मदद करने के लिए। हमारी दीनता में, हमारी दरिद्रता में जब हम अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाते हैं तो उस समय प्रभु हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं, हस्तक्षेप करने के लिए आ जाते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। हमारी पीड़ाओं में, हमारे दुख में, असहाय अवस्थाओं में तुझे पुकारने की कृपा दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें सिखाना चाहता है कि तू जीवित है, तू हमारे साथ है, तू हमारी हर परिस्थिति में हमें साथ देने के लिए तत्पर है और तैयार है। हमें तुझे पुकारने की कृपा दीजिए। उस नारी की तरह जिसका बच्चा बीमार पड़ा हुआ था, कोई उपाय नहीं था बचाने के लिए, उस अवस्था में भी वो नारी घुटना टेक कर तुझे पुकार रही थी, उसी तरह हमें भी हमारी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तुझे पुकारने के लिए कृपा देना यीशु। उस संदेह भिखारी की तरह हमें तुझे पुकारने की कृपा देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। 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 पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा
आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो। आइए हम हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों इस समय अपनी आंखें बंद रखें, अपने सारे कामकाज से अपने आप को निवृत्त करें, पूरी तरह से आजाद होकर इस आराधना में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस समूची आराधना में हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, विश्वास और प्रार्थना में हम प्रभु के साथ गहराई से जुड़े रहें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय आप अपनी समस्याओं को कुछ देर के लिए भूल जाएं या तो प्रभु के सामने रखें, आराधना में लग जाएं। हम सारी सृष्टि के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। हम सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ प्रभु की आराधना करेंगे, सारे विश्वासियों के साथ, सारी कलीसिया के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। और इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक भाई बहन के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना में शक्ति है, सामर्थ्य है। आराधना के दौरान बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। सारे हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु के सामने अपनी सारी समस्याओं को रखिए और आराधना में लीन हो जाइए। दयालु प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, इस आराधना के समय के लिए धन्यवाद देता हूं। हर समय हम अपना हृदय तेरे लिए खोलते हैं तो हमारे लिए कृपाओं की वर्षा करता है। कमी हम में है प्रभु, हम स्वीकार करते हैं। हम पूरी तरह से खुले नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। हम इस समय अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए और हमारे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना के दौरान तू बहुत सारे भाई बहनों को स्पर्श करेगा। कई लोगों के विभिन्न प्रकार के रोगों से उनको छुटकारा देगा, कई तरह के बंधनों से आजाद करेगा, नशे के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से, अलग अलग के प्रकार के बंधनों से आजाद करेगा। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं प्रभु। इस समय प्रार्थना करता हूं कि इस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना। तेरे पवित्र रक्त के द्वारा तूने हमारे उद्धार किया है और तेरे पवित्र रक्त के द्वारा इस समय बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना है यीशु। मेरे भाई बहनों के जीवन में इस समय आज बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना है यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। हमारे प्रभु पुकार सुनने वाले प्रभु हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन में हमें बार बार याद दिलाते हैं, मुझे पुकारो। स्तोत्र गीत के अध्याय 50 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, संकट के समय मेरी दुहाई दो,
और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वो ईश्वर पुकार सुनने वाला ईश्वर है। दुखी पीड़ित दरिद्र लोगों की आवाज को सुनने वाला प्रभु, उस अंधे भिखारी की आवाज को सुनने वाले प्रभु, उस कनानी नारी की आवाज को सुनने वाले प्रभु, टूटे फूटे लोगों की आवाज को सुनने वाले प्रभु, रोगियों और पापियों की आवाज सुनने वाले प्रभु। हम भी हृदय खोलकर इस समय प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ अपना मुख खोलकर प्रभु की स्तुति करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु दयालु है, प्रभु दयालु है, प्रभु करुणा सागर है, प्रभु करुणा सागर है, दया सागर है। दया सागर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो दीनों को ऊपर उठाने वाला है, वह दीनों को ऊपर उठाने वाला है, वो दीनों को ऊपर उठाने वाला है। वह दीनों को ऊपर उठाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो धूल में पड़े हुए वह धूल में पड़े हुए कंगाल को कंगाल को ऊपर उठाने वाला है। ऊपर उठाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दुखियों के आंसुओं को पोंछने वाला है, वह दुखियों के आंसुओं को पोंछने वाला है, वो दुखियों के आंसुओं को पोंछने वाला है। वह दुखियों के आंसुओं को पोंछने वाला वो है, पुकारने वालों की आवाज सुनने वाला है। वह पुकारने वालों की आवाज सुनने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे दयालु प्रभु, हे दयालु हे प्रभु, करुणामय प्रभु, हे करुणामय हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे हृदय से, सारे हृदय से, हृदय की गहराई से हृदय की गहराई हम से तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना करते तू हमारी आराधना के योग्य है। हैं। हमारी आराधना की योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। संसार भर के संसार भर के सभी दुखियों के साथ, सभी दुखियों के सभी साथ, दरिद्रों के साथ, दरिद्रों के सभी साथ, पीड़ितों के साथ पीड़ितों के हम साथ तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। आराधना, 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 आराधना। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइएगा मुंह खोलकर। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया,
शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 शांत होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त का अभिषेक ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु तेरे मूल्यवान रक्त का अभिषेक हमें प्रदान कीजिए। हमारे शरीर हृदय मन और आत्मा को शुद्ध और पवित्र कीजिए।
हमारे घर घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे परिवारों को शुद्ध और पवित्र कीजिए यीशु। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हमारे बीच में जितने भी रोगी हैं उन सभी लोगों के लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। जो भाई बहन इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, अगर आप रोगी हैं या आपके परिवार में कोई रोगी है, पूर्ण विश्वास के साथ अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु ने रोगियों को स्पर्श किया और रोगी चंगे हुए। यीशु को समय आपको स्पर्श करने दीजिए, आपको छूने दीजिए, आपके शरीर के उस हिस्से को छूने दीजिए जहां पर आपको रोग है। विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना में इस समय लीन हो जाना और अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना, इस विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 आराधना, 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 आराधना। यीशु के पवित्र रक्त के सामर्थ्य के द्वारा, यीशु के शक्तिशाली रक्त के सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे भाई बहनों को चंगाई मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे